आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कार्य से आप क्या समझते हैं। व्याख्या कीजिए कि कार्य क्या होता है। एक नियत परिमाण के बल द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसी तरह यह भी हमें बताना है कि महत्तम तथा न्यूनतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच कोण का मान कितना होना चाहिए या कितना होगा। अब यदि इसके लिए हमने एक वस्तु बनाई, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है किसी एक समतल सतह पर। मान लीजिए यहाँ पर हमने समतल सतह पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का कुछ न कुछ भार होगा, जिसका भार उसके द्रव्यमान के अनुसार mg नीचे की ओर होता है। अब इस पर यदि हम एक बल लगाएं, एक निश्चित दिशा पर बल हम यदि लगाते हैं, बल एक तरह से अचर बल होना चाहिए। अचर बल का मतलब यह होता है कि यह बल समय के साथ परिवर्तित ना हो। यदि वह अचर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, किसी पिंड पर, तब पिंड पर लगाते हुए उसके एक स्थान से दूसरे स्थान स्थिति में परिवर्तन, जहां बल लगा हुआ है उसी की दिशा में यदि वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, यह वस्तु की पहली स्थिति यह वस्तु की दूसरी स्थिति को बताएगा। जहां उसमें विस्थापन, मान लीजिए कोई एक निश्चित दूरी यहां से यहां तक d के रूप में हुई है, तब इस निश्चित दूरी को हम क्या कहेंगे? होने वाला विस्थापन। अब यदि हम कार्य को समझें, कार्य को व्यक्त किया जाता है W से। इसका मान होता है उस बल का परिमाण, बल का परिमाण और बल की दिशा में हुई विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब बल की दिशा में विस्थापन को हम किस प्रकार लिखें? जो हमें दिया हुआ है, कार्य जैसे W से व्यक्त किया जाता है बल F, और बल की दिशा में विस्थापन D से व्यक्त हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि यह कार्य की सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब हम यदि इसके मात्रक के बारे में देखें, मात्रक के बारे में किस प्रकार से? कार्य का जो मात्रक होगा वह बल और उसके बीच की दूरी के मात्रक पर निर्भर करेगा। बल का मात्रक यदि हम SI पद्धति पर देखें, तब इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन, और जो दूरी होती है उसका मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक होता है जिसे हम जूल भी कहते हैं। इस प्रकार CGS पद्धति में यदि कार्य का मात्रक W से देखें, तब बल को इस स्थिति पर डाइन से, और यहाँ पर यह दूरी सेंटीमीटर से व्यक्त की जाती है, और अंतिम में हम इसे अर्ग के रूप में भी व्यक्त करते हैं। अब दूसरी स्थिति पर यदि हम कार्य को देखें, तब कार्य पर लगने वाला बल की दिशा कुछ अलग हो। कार्य किस प्रकार से व्यक्त होगा किसी एक पिंड पर। अब यदि हमने एक और पिंड ले लिया है, फिर से पिंड के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सतह ली हुई है। सतह लिया, सतह के केंद्र बिंदु से एक बल हम किसी एक क्षैतिज दिशा से एक निश्चित कोण पर, कोण को हम थीटा से ही व्यक्त कर लेंगे, हम एक बल लगा रहे हैं। बल चूंकि एक अचर बल ही है। यहाँ पर एक पिंड है और पिंड पर उसका भार नीचे की ओर mg, यदि हम उसे प्रेषित करें तब कार्य हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर बल लगता है। अब इस प्रकार के बल किसी क्षैतिज दिशा से, क्षैतिज घटक तो हम जान रहे हैं, यह क्षैतिज दिशा को बताता है। क्षैतिज दिशा से अब बल का जो पिंड है, पिंड का विस्थापन यहाँ से बल की दिशा में न होकर के क्षैतिज दिशा में यदि होती है, अब वस्तु यहाँ पर उसकी दूसरी स्थिति को हम कुछ इस प्रकार लिख देते हैं कि पिंड अब अपनी दूसरी अवस्था पर है। इस प्रकार होने वाला विस्थापन D से हम फिर से व्यक्त करते हैं। चूंकि अब यहाँ पर कोण आया, अब हम इस स्थिति पर कार्य को किस प्रकार से निरूपित करेंगे? इस प्रकार, जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा एक न हो, समान न हो, तब कार्य को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं? उसमें लगने वाले बल के घटक और उसके विस्थापन पर। इसे दो प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि यदि लगने वाला बल अलग हो और विस्थापन की दिशा अलग हो, तब भी हमारे पास एक या तो बल के रूप में या विस्थापन के रूप में घटक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बल और विस्थापन का मान कार्य के लिए हमेशा एक स्थायी मान होता है। अब बल का घटक यदि हम विस्थापन की ओर देखें, विस्थापन यदि हम क्षैतिज दिशा में देखें तो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज, हम उसे विस्थापन कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि वस्तु केवल क्षैतिज दिशा में विस्थापित हुई है, उस पर लगने वाला बल के दो घटक हम बनाते हैं। लगने वाले बल के दो घटक क्या मिलेंगे? एक ऊपर की ओर जिसे ऊर्ध्वाधर बल का ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे, और एक दूसरा घटक जो क्षैतिज दिशा पे होगा उसे हम बोलेंगे बल का क्षैतिज घटक। यहाँ पर क्षैतिज घटक और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक के अनुसार इसका मान क्या होगा? F
साइन थीटा, यह ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में बल के परिमाण को बताता है, और यह क्षैतिज घटक में F cos थीटा के रूप में क्षैतिज दिशा में घटक को बताता है। अब हम इसके अनुसार ही मान को देखें। हम देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन इसका 0 है, तब कार्य के मान दो प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। कार्य पहला, यदि हम क्षैतिज दिशा के लिए बात करें, क्षैतिज दिशा के लिए बल के घटक क्या है? बल का घटक है F cos थीटा गुणा d। संयुक्त रूप से W को क्या बोले हम? W को हम बोलते हैं F d cos थीटा। अब इसी सूत्र के मान से हम देखें, तब दो तरह से मान हमारे पास प्राप्त होंगे, केवल हम यदि इसके क्षैतिज घटक से इसकी तुलना करते हैं। कार्य हमें महत्तम और न्यूनतम इस प्रकार प्राप्त होगा थीटा के मान से, अर्थात हम पहली स्थिति पर यह कहें कि थीटा का मान 0 है, अर्थात बल जो है हम मान लेते हैं बल विस्थापन की दिशा में ही है। इस प्रकार बल और विस्थापन में के बीच कोण का मान हमारे लिए 0 होगा। कोण का मान 0 होगा तो कार्य देखते हैं। कार्य इस सूत्र से, कार्य W बराबर F का एक निश्चित परिमाण और विस्थापन का एक निश्चित परिमाण, और cos 0 के रूप में इसका मान ले। cos 0 का मान 1 होता है, और cos 0 का मान 1 होने से अब हम देखें तब यह कार्य के अधिकतम मान को, अधिकतम को हम महत्तम रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, अधिकतम मान को व्यक्त करता है। इसी तरह दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें, तब यदि थीटा का मान 90 अंश है, अर्थात बल है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा बिल्कुल लंबवत है, अर्थात थीटा का मान तो हमने 90 ले लिया। मान को यदि कार्य के रूप में रखें, कार्य होता है F गुणा D cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान क्या होता है? cos 90 अंश का मान होता है 0। अब यहाँ पर रखें तो कार्य का मान हमें अंतिम रूप से F गुणा D गुणा 0, कार्य का मान हमें 0 प्राप्त होगा। कार्य का मान 0 अर्थात हम उसे न्यूनतम बोल सकते हैं, न्यूनतम मान। अब हम देख रहे हैं कि बल की दिशा किस किस ओर थी। यहाँ पर इसे बल के मान को भी देखें तो विस्थापन का मान ऊर्ध्वाधर घटक पर 0 था। इस प्रकार से हमें कार्य के अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हुए। तब हम कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच कोण महत्तम और न्यूनतम कार्य के लिए कितने हैं? महत्तम के लिए उसका मान 0 है और अधिकतम के लिए उसका मान 90 अंश। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।